धौलपुर नाम का ये छोटा सा गांव, जहां जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो लोगों के मन में एक अलग ही खौफ बैठ जाता था। क्योंकि जब गांव के लोग मृत व्यक्ति को शमशान घाट में जलाकर आते थे तो उस रात 12 बजे के बाद गांव में एक रुदाली के रोने की आवाज सुनाई देती थी। रुदाली वो होती है जो लोगों की मृत्यु के बाद उनके परिवार के साथ उनका दुख बांटने आती है। उनके रोने से ही उनका घर चलता है। लेकिन धौलपुर गांव में कुछ महीनों से ये सिलसिला चलता आ रहा था। किसी के अंतिम संस्कार के बाद रात में रुदाली के रोने की आवाज, और अगर उस आवाज को सुनकर कोई रुदाली को देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अच्छा हुआ जो ये मर गया। लोगों की जमीन हड़प हड़प कर बहुत आतंक मचाया हुआ था इसने। यार लोग सच ही कहते हैं कि जिंदगी में अच्छे कर्म करो, वरना मरने के बाद भी लोग 4 बुरी बातें ही बोलकर चले जाएंगे। एक मृत इंसान के लिए तो उसका दुश्मन भी अच्छे बोल बोल लेता है, लेकिन ऐसे इंसान के लिए तो उसकी मौत के बाद भी कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। ये तो तूने ठीक कहा भाई, लेकिन इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। हम सबको अपने अपने घर चलना चाहिए, वरना एक बार उसके रोने की आवाज सुनाई दी और हमें वो कहीं दिख गई तो हमें नहीं छोड़ेगी। मोहन की ये बात सुनकर सब लोग सचेत हो गए। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन तभी एक लड़के जीतू के फोन पर उसके दोस्त का फोन आया। हेलो, हाँ भाई क्या हुआ? इतनी रात गए फोन कर रहा है? अरे तू भूल गया क्या? आज मेरा जन्मदिन है और देख तू जाना ही पड़ेगा। आने के लिए तो मना नहीं कर सकता। अरे हाँ, मैंने कब मना किया है, आ रहा हूँ। जीतू अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए निकल गया। उन्होंने वहां पर शराब पी और शराब के नशे में जीतू ये भूल गया कि आज रात उसे गांव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गांव में किसी का अंतिम संस्कार हुआ है और रुदाली जरूर आएगी। नशे में होने की वजह से वो सब भूल गया और अपने गांव के लिए चल दिया। वो अपने गांव की चौखट पर पहुंचा ही था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे तो कोई बहुत ही दुख में गहरा विलाप कर रहा हो। अरे इतने रात को कौन रो रहा है? लड़कियां ना तो दिन में किसी को चैन लेने देती है और ना ही रात को चैन से सांस लेने देती है। अरे क्या परेशानी है? क्यों रात को रो रो कर हल्ला मचाया हुआ है? जीतू नशे में इतनी जोर जोर से बोल रहा था कि वहां पर रहने वाले सुरेश को उसकी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी खिड़की से झांक कर देखा तो जीतू बाहर बड़बड़ा रहा था। अरे ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है? गांव में आज ही तो जमींदार का अंतिम संस्कार हुआ है और ये रात को इस तरह गांव में घूम रहा है। इसे अंदर लेकर आना होगा मुझे, वरना वो इसे छोड़ेगी नहीं। सुरेश की आवाज से उसकी पत्नी मनोरमा की नींद खुल गई। उसने जैसे सुरेश को बाहर जाते देखा तो तुरंत टोकते हुए कहा, इस टाइम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं है क्या आज की रात कितनी भयानक है? अरे जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ? वो गांव का जीतू बाहर नशे में बड़बड़ा रहा है। उसे बाहर रहने दिया तो वो मार देगी उसे। जब उसे पता था कि आज की रात क्या होने वाला है तो उसे अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। अगर उसके चक्कर में आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, आप कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। झांक कर देखा तो रुदाली की आत्मा जीतू को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके शरीर में अब जान नहीं बची है। ये देखकर सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। तभी रुदाली की आत्मा ने अपनी गर्दन घुमाई और सुरेश को खिड़की से झांकते हुए देख लिया। सुरेश की रूह कांप गई और उसने अपने कांपते हुए हाथों से जल्दी से खिड़की को बंद किया और जल्दी से आकर बिस्तर के अंदर लेट गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों? क्या देखा आपने बाहर? मनोरमा, वो रुदाली, उसने जीतू को मार दिया और वो जीतू को अपने साथ लेकर जा रही थी। मैंने उसे देख लिया और उसको पता चल गया कि मैं उसे देख रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ गई है मनोरमा, अब वो मुझे भी ले जाएगी। मुझे बचा लो। हे भगवान, ये क्या किया आपने? आपने बाहर झांक कर देखा ही क्यों? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। कुछ पल के लिए तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक सुरेश के दरवाजे पर कोई जोर जोर से ठक ठक करने लगा। कोई दरवाजे को इतनी जोर से खटखटा रहा था जैसे अभी दरवाजा टूट कर गिर जाएगा। उसने आपको देख लिया, इसलिए वो हमारे घर के अंदर आना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं
मंदिर में दिया जलाती हूँ। मनोरमा उठकर मंदिर में दिया जलाने गई। उसने जल्दी से दिए में बाती को लगाया, लेकिन दिया जलाने के लिए माचिस जली ही नहीं। इससे पहले कि बाती जलती, वो ठक ठक की आवाज और तेज हो गई और अचानक से दरवाजा टूट गया। मनोरमा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ना तो वहां रुदाली थी और ना ही घर में सुरेश था। उसे बस सुरेश के चीखने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मना किया था मैंने कि मत करो ऐसा, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। आज वो उनको भी ले गई। सुबह जब गांव में सब लोग उठे तो उनको गांव में जीतू और सुरेश के मरने की खबर पता चली। कैसे कल रात रुदाली उन दोनों को अपने साथ ले गई। पिछले कुछ महीनों में ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका था, इसलिए अब ये गांव वालों के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन गया था। कल मैं और सुरेश भाई इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो उनको ही ले जाएगी। अब हमें कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो ये सिलसिला कभी थमेगा ही नहीं। तुम ठीक कह रहे हो मोहन बेटा, हमें किसी तांत्रिक को गांव में बुलाकर लाना होगा। अब तो वही हमारे गांव का कल्याण कर सकते हैं। धौलपुर बहुत ही छोटा सा गांव था, इसलिए उस गांव में कोई तांत्रिक नहीं था। गांव के कुछ लोग मिलकर दूसरे गांव में गए, जहां पर तांत्रिक बाबा अपनी सिद्धियों के कारण बहुत ही मशहूर थे। उन्होंने जाकर सारी बात तांत्रिक बाबा को बताई। अगर ऐसी बात है तो तुम लोग चिंता मत करो। आज तुम लोगों ने गांव में जीतू और सुरेश का अंतिम संस्कार किया है, तो मतलब आज भी वह गांव में आएगी, लेकिन गांव में से कोई भी बाहर मत निकलना। इसके लिए तो तुम पहले से ही सावधान हो, लेकिन आज जरा खास ध्यान रखना, क्योंकि आज रात मैं तुम्हारे गांव में जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि वो मेरे सामने आए, ताकि मैं उसे हमेशा के लिए कैद कर सकूं। ठीक है बाबा, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। बस आप हमें उस रुदाली की आत्मा से मुक्ति दिला दीजिए। अपने कहे अनुसार बाबा रात को गांव में आए और गांव के चारों तरफ और गांव की हर गली में घूमने लगे, ताकि उन्हें भी उस रुदाली की आत्मा दिखाई दे। रात के लगभग 1:30 बजे का समय होगा। तांत्रिक बाबा सब जगह घूमकर एक जगह आसन लगाकर बैठ गए। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके रोने की आवाज सुनकर तांत्रिक बाबा सचेत हो गए और अपना कमंडल और पोटली लेकर उस आवाज की ओर चल दिए। तभी अचानक रुदाली की आत्मा उनके सामने आ गई, लेकिन उसने जैसे ही तांत्रिक बाबा को स्पर्श किया तो उसे बहुत तेज झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। तभी तांत्रिक बाबा ने देर ना करते हुए उसकी आत्मा पर अपने कमंडल से जल छिड़क दिया और उसकी आत्मा के इर्द गिर्द एक गोल घेरा बन गया। गोल घेरे के अंदर आते ही वो पूरी तरह तड़पने और चिल्लाने लगी। छोड़ो मुझे, इस घेरे से बाहर निकालो मुझे। बिल्कुल नहीं, मैं तुझे इस घेरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा। बहुत से मासूमों की जान ले ली तूने, लेकिन अब मैं तुझे किसी की जान लेने नहीं दूंगा। मासूम? कौन मासूम? कोई भी मासूम नहीं है यहाँ पर। सबके सब निर्दयी हैं। निर्दयी? क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि मैं इन लोगों को जानबूझकर नहीं मार रही हूँ। मैं सबके घरों में किसी की मौत होने पर रुदाली बनकर उनका दुख बांटने के लिए जाती थी, ताकि मैं अपने पति की दवाइयों का खर्च निकाल सकूं। मेरे पति एक अपाहिज थे और कोई काम नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दिन गांव के एक अमीर आदमी की नजर मुझ पर पड़ गई, जिसने पहले भी 3 औरतों से शादी की और उनसे मन भर जाने पर उन्हें मार डाला। उसके काले कर्म हमेशा उसके पैसों की आड़ में छुप गए। एक दिन उसकी बुरी नजर मुझ पर भी पड़ गई और उसने मुझसे कहा, कितनी सुंदर है तू, क्यों अपनी खूबसूरती को इस लंगड़े के पीछे व्यक्त कर रही है? तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। शर्म नहीं आई तुझे ये कहते हुए? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अभी के अभी यहाँ से चला जा, वरना ठीक नहीं होगा। अच्छा, तू क्या कर लेगी मेरा? और कौन है जो तुझे मुझसे बचा लेगा? तेरा ये लंगड़ा पति तुझे बचाएगा क्या? मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, या तो तू मुझसे शादी कर ले, वरना ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसने मुझे पाने के लिए मेरे पति को मार डाला, ये सोचकर कि मैं उसके बाद उससे शादी कर लूंगी। लेकिन जब मैंने उसके खिलाफ गांव में बोलने की कोशिश की
तो उसने मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगा दिए कि ये अपने अपाहिज पति से तंग आ गई थी और दूसरे गांव के किसी लड़के के साथ भागने ही वाली थी। पूरे गांव में मेरी बदनामी हो गई और गांव का हर इंसान मुझे दुत्कारने लगा। गांव वालों ने मेरा राशन पानी बंद कर दिया। मैं दिन पर दिन बीमार होती गई। मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने पड़ी जिनसे मैं जीते जी मर गई। मुझसे ये सब सहन नहीं हुआ। मेरे गांव वालों को सब बताना भी चाहा, लेकिन उन्होंने मेरे पति की मौत के ताने मार मार कर मुझे वहां से भगा दिया। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई और मैंने उस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि इन गांव वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इन्होंने मेरे साथ किया, इसका बदला तो मैं इनसे जरूर लूंगी। रुदाली की आत्मा की बातें सुनकर तांत्रिक बाबा का भी खून खौल उठा। मैं तो तुझे यहाँ पर कैद करके मुक्ति दिलाने आया था, लेकिन तेरी मुक्ति अब तभी होगी जब उन सबको उनके किए की सजा मिलेगी। ऐसे कर्म करने वाले हर प्राणी का अंत बुरा ही होना चाहिए, इसलिए मैं तुझे कैद नहीं करूंगा और ना ही अभी तेरी मुक्ति होगी। जिन्होंने तेरे साथ सही नहीं किया तो उन सब से बदला ले और उसके बाद ईश्वर के घर जाने के लिए तू अपने आप मुक्त हो जाएगी। तांत्रिक बाबा ने रुदाली की आत्मा को घेरे से आजाद कर दिया और वहां से चले गए। तांत्रिक बाबा ने उस गांव के लोगों का अपने गांव में आना निषेध कर दिया और रुदाली की आत्मा ने अपने एक एक गुनहगार को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। और जिस दिन उसका बदला पूरा हो गया, उस दिन वो अपने आप मुक्त हो गई।